जय हिंद दोस्तों। महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजनीति से संबंधित कुछ एमसीक्यू। इस एमसीक्यू की संख्या 500 होने वाली है और हम इसे क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का समय है और इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करना अच्छा रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। भीमराव अंबेडकर मुख्य शिल्पकार थे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। प्रारूप कितने समय में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान सभा का अध्यक्ष था जिसने संविधान को हस्ताक्षरित किया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से हस्तलिखित है। हाँ, जो भारत का संविधान है पूरी तरह से हाथों से लिखा हुआ है। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान कितना लंबा है? विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान में कितने अनुच्छेद है? संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इनके सब क्लोज 1, सब क्लोज 2 ऐसा करके 450 से अधिक संख्या 2024 के अनुसार 470 से अधिक संख्या हो गई है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तथा इस समिति में 7 सदस्य थे जिनमें के एम मुंशी कांग्रेस के सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर अन्य सदस्य थे, BL मित्र वगैरह। क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इन्हें बाद में देखेंगे हम। भारतीय संविधान किस शासन प्रणाली को अपनाता? संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को। संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना है? जो प्रारंभ में कथन कहते हैं हम भारत के लोग, यहाँ से हम प्रस्तावना की शुरुआत की जाती है। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा। हम भारत के लोग किसका भाग है? अभी देखा हमने, प्रस्तावना का भाग है। यह प्रस्तावना का भाग है। प्रस्तावना किससे प्रेरित है, अर्थात किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संप्रभु, समाजवादी, लोकपंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु मतलब अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में संप्रभु होगा। समाजवादी जो सरकार है सामाजिक भेदभाव नहीं करेगी। धर्मनिरपेक्ष अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक, गणराज्य अर्थात जो राजा जो प्रधानमंत्री का पद है वो वंशानुगत न होते हुए जनता द्वारा चुना जाएगा। संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब 6 ही बची है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 14 से 18 में। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सीमा 29 और 30 में। शैक्षणिक अधिकार 29-30 में दिए गए हैं आर्टिकल में। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तथा 11वां 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में संख्या 11 हो गई है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता
जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी कितने अनुच्छेद है, 36 से 51 तक अनुच्छेद है। पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य किस अनुच्छेद में, 51(1)(g) में पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य है। संविधान सर्वोच्च यह किस विशेषता से संबंधित है, संवैधानिक सर्वोच्चता से संबंधित है। भारतीय संविधान किस प्रकार का है, लचीला और कठोर दोनों है। अर्ध कठोर। लचीला ऐसा कि इसमें कोई कोई से अनुच्छेद ऐसे हैं जो बिना संशोधन के परिवर्तित हो जाते हैं तथा कहीं कहीं पे संशोधन की आवश्यकता होती है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, 25 से 28 में। समान अवसर 16 में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में। जबरन श्रम निषेध आर्टिकल 23 में। बालकों को शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 86वें संशोधन द्वारा। संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अब केंद्र और राज्य से संबंधित प्रश्न आएंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, निर्वाचक मंडल। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्य में वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, मुख्यमंत्री। जैसे सेंटर में पीएम होता है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल नाम मात्र के होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ है, 7वीं अनुसूची में है। देखो, साथ साथ रहेंगे तो हमारे बीच शक्ति रहेगी और साथ साथ नहीं रहेंगे तो उनका विभाजन हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था किस पर आधारित है, दोहरी सरकार प्रणाली पर आधारित है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, स्थायी सदन में लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्षों के लिए। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 552। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निचला सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में। संसद का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन कौन सा है, लोकसभा। अब संसद विधेयक प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट के क्वेश्चन है 61 से 80 तक। भारतीय संसद का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद सत्र की अवधि अधिकतम कितने महीनों के अंतर पर होती है, 6 माह के अंतर पर होती है। संसद की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जो कि उपराष्ट्रपति है। संसद में शून्यकाल किस समय होता है, प्रश्नकाल के बाद में होता है। संसद का कौन सा सत्र सबसे लंबा होता है, बजट सत्र सबसे लंबा होता है। संसद का प्रस्ताव पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत जारी होता है, साधारण बहुमत हो जाता है। बजट किस अनुच्छेद में है, 112 में। बजट बनाना होगा तो हम एक एक 2 रुपए इकट्ठे करेंगे तभी हमारा बजट बन पाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भारत का केंद्रीय बजट पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। संसद में धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा का होता है। संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। संविधान संशोधन किस 368 में है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में 368 में? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत मुख्य नीति निर्धारण निकाय कौन सी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। किसी मंत्री का त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है? प्रधानमंत्री को। किसी विधेयक के कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति की स्वीकृति। भारत का सर्वोच्च अधिकारी विधायी निकाय कौन सा है? संसद है। दो राज्यों के बीच विवाद किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में आता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 34 है। मुख्य सहित इनकी संख्या में से देखेंगे 1+33। 1 जो है मुख्य है, लेकिन 33 अन्य न्यायाधीश है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना किस सिद्धांत पर आधारित शक्ति का पृथक्करण पर न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आधारित है। भारत में पहली बार पंचायती राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले की थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 12 है। मूल संविधान में 8 थी। अनुच्छेद 370 किस राज्य में से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का गठन है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है? जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य में या राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह राज्य का संबंध भारत से है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। भारत में आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 जेटी किससे संबंधित है? जिला योजना समितियों से संबंधित है। भाषा संबंधी प्रावधान किस भाषा में है? भाग 12 में। किस भाग में है? भाग 17 में। भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद एक कौन सा सदन होता है? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद एक ऊपरी सदन होता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत के संविधान को कितनी भाषाओं में हस्तलिखित किया गया है? हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में उल्लेखित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है? सारनाथ के अशोक स्तंभ पर आधारित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तिरंगे के बीच का चक्र अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। संविधान दिवस 26 नवंबर को। राजधानी को दिल्ली कब घोषित किया गया था? 1911 में। भारतीय नागरिक कानून कब बना? 1955 में। भारत में दोहरी नागरिकता किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं है। प्राकृतिक नागरिकता
कैसे प्राप्त होती है? जन्म से ही होती है। नागरिक समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? 5 वर्षों के अंतर्गत होता है। प्रथम वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में 280 में? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट की? 65, मतलब 65 वर्ष की आयु तक जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश काम करते हैं। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु हाई कोर्ट में कितनी होती है? 62 होती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 2024 के अनुसार 25 हो गई है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मामला आक्रमणी बनाम उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। आयोग के सदस्यों की संख्या 3 होती है। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 केरल में किया गया। मतदाता सूची का वार्षिक संशोधन किसके द्वारा किया गया? चुनाव आयोग द्वारा। भारत में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह होती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 माह तक हो सकती है। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। मौलिक अधिकार का निलंबन किस आपातकाल में होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत हो जाता है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में। प्रथम राष्ट्रपति शासन केरल में लगा था 1959 में। प्रथम वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगे हमारे। 1975 का आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था? आंतरिक शांति के आधार पर लगाया गया था। भारत में संघ लोकसेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। सदस्य की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करता है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? गांव के मतदाता। पंचायत स्तर के प्रमुख सरपंच। पंचायत राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से। नगर निकाय का प्रमुख महापौर होता है। नगर पंचायत जनसंख्या सीमा 20,000 तक होती है। नगर परिषद की जनसंख्या कितनी होती है? 20,000 से 30,000 के बीच में। और नगर निगम की संख्या 30,000 से अधिक होगी। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होता है। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत का पहला राज्यपाल चक्रवर्ती गोपालाचारी। पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला सत्र 1952 में। राज्यसभा का पहला सत्र 1952 में। लोकसभा का भी पहला 1952 में लगा था। राज्यसभा का पहला सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। संयुक्त संसद की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250। राष्ट्रपति के पास धन विधेयक रोकने का अधिकार है।
नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि धन विधेयक पहले जब भी स्टार्ट होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही होता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार केवल लोकसभा को। भारत में कुल अनुसूचियां 12 है। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य तथा केंद्र राज्यों की सूची। दूसरी में वेतन एवं भत्ते। 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञा। 4 में राज्यसभा की सीटों का विभाजन। 5 में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 6 में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। 7 में सूची संघराज्य समवर्ती। 8 में मान्यता प्राप्त भाषाएं। कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायत के विषय। 12वीं नगर निकाय से। इसे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा देता हूँ। जो पहली अनुसूची है वो हमारे देश से। देश हमारा सबसे पहले नंबर पर है, इसलिए पहली अनुसूची में। 2 में क्या करेंगे हम? वेतन देंगे। वेतन देंगे किस बात का? तो हम तुम्हें जब भी वेतन देंगे जब तुम वेतन और भत्ते, हम वेतन भी देंगे और भत्ते भी देंगे। 2 चीज दे रहे हैं तो वेतन और भत्ते देंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा। शपथ में 3 शब्द है और प्रतिज्ञा में भी 3 शब्द है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञा। 4 में राज्यसभा की सीटों का आरक्षण। विभाजन करेंगे सीटों का। देखो, राज्यसभा सीटों का विभाजन, तो राज्य की सभा 2 + 1 राज्यसभा सीटों का विभाजन हो जाएगा। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 6 में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन। 7 में हमने देख लिया था सूची होती है। अगर हम साथ साथ रहेंगे तो हमारी अच्छी सूची लगेगी। 8वीं में मान्यता प्राप्त भाषा है। 22 भाषा है वर्तमान में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10 में दल बदल। 11वीं में पंचायत। 12वीं में नगर निकाय। दल बदल विरोध कानून किस संशोधन में से आया था? 52वां। सबसे कम आबादी वाला राज्यसभा वाला राज्य कौन सा? सिक्किम। सबसे ज्यादा सीटें वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति पद का चुनाव किस प्रकार होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। संविधान में कुल कितने भाग है? 25 भाग है। संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम देख चुके थे, भीमराव अंबेडकर। पहली बैठक 9 दिसंबर को। संविधान दिवस कब बनाया गया? 26 नवंबर को। 1949 को कब लागू हुआ था? अपनाया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान निर्माण के समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण की लागत 64 लाख। प्रारूप समिति के सदस्य 7। मूल संविधान के अनुच्छेद 395। मूल संविधान के भाग 22। मूल संविधान की अनुसूची 8। विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। सबसे बड़ा संशोधन 42वां 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। 44वां संशोधन का विषय आपातकालीन सीमित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून है, जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 61वां मतदान की आयु 18 वर्ष करना। 73 वह पंचायत राज से संबंधित है। 74 नगर पालिका या नगर निकाय से। 86वां जो संविधान है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 101वां संविधान जीएसटी से संबंधित है। 103वां आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। संघ सूची में 97 विषय। राज्य सूची में 66। संवर्ती सूची में 47। सबसे छोटा भाग 4A। भाग 4A का विषय क्या? मौलिक कर्तव्य। हम देख चुके थे 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार 12 से 35 में। मूल कर्तव्य 51A में है। डीपीएसपी 36 से 51 तक। डीपीएसपी का स्रोत आयरलैंड से।
मौलिक अधिकार यूएसए से, संघीय संरचना का कनाडा से, स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से, संसदीय शासन ब्रिटेन से, मौलिक कर्तव्य स्रोत यूएसएसआर से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, अवशिष्ट शक्तियों का स्रोत कनाडा से, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए से, वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जीएसटी लागू तिथि 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति संभव होती है। राष्ट्रपति कार्यकाल प्रमुख है, हाँ। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने यह कार्य किया था। राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। जिसको बहुमत मिला है उससे। संयुक्त सत्र बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जज संख्या 34 है। वर्तमान में 1+33 हाईकोर्ट जज राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सीएजी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी 6-65। संसद में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच होता है। जुलाई से सितंबर के बीच में वर्षा सत्र चलता है। शीत सत्र नवंबर दिसंबर में चलता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में, 219 में। राज्य संख्या 28 है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन की तिथि 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा। मनी बिल 110 में है। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जनगणना का अंतराल 10 वर्ष रखा गया है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पंचायती राज्य के 3 स्तर ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर होता है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा मतदान करता है। निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव नोटा पहली बार 2013 में लाया गया था। नोटा मतलब किसी भी पार्टी को वोट न देना। राज्यसभा सदस्य चुनता है एमएलए। लोकसभा का सदस्य किसे चुनता है? लोकसभा का सदस्य को कौन? जनता चुनती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी को हुई थी। संविधान हिंदी अनुवाद वर्ष 1950 में। संविधान की हस्तलिखित प्रतियां 2 है। मूल प्रति कहाँ है? संसद के पुस्तकालय में। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार रिट जारी करना। रिट अनुच्छेद 32 और 226 में दी गई है। जो 32 है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है तथा 226 हाई कोर्ट से संबंधित है। हाइबेस कार्पस का अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करो। मैंडेमस का अर्थ है आदेश देना। को वारंटो का अर्थ है किस अधिकार से। सर्टी और आरी का अर्थ है उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित। प्रोहिबिशन का अर्थ है कार्यवाही रोकना। यह आर्टिकल 32 में दी गई हुई है। सारी रीटें 5 प्रकार की रीट होती है। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? हंसा मेहता थी। कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। प्रांतों में निर्वाचित सदस्य कितने होते थे? 229। रियासतों से संविधान
सभा में कितने सदस्य थे? 70। संविधान निर्माण का अधिकार कहाँ से मिला है? कैबिनेट मिशन योजना से 26 जनवरी को। संविधान लागू करने का कारण क्या था? पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ पर, क्योंकि इसी दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो संविधान को लिखा था। चित्रांकन किसने किया था? नंदलाल बोस ने। धर्मनिरपेक्ष संविधान कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। प्रस्तावना का महत्व किस मामले में तय हुआ? केशवानंद भारती केस में। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? प्रस्तावना एक संविधान का अंग है, इसलिए बार बार चुनौती दी गई थी, लेकिन अब प्रस्तावना संविधान का अंग बन गई है। आपातकाल प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में। वित्तीय आपातकाल 360 में। राज्य आपातकाल 356 में। भारत में आपातकाल 3 बार लगाया गया। 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति में। 1975 का किसने लगाया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उपराष्ट्रपति पदेन किसके अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति का वेतन संसद तय करती है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 250। वर्तमान में कितने लोकसभा में कितने सदस्य? 543 है और राज्यसभा में 245 है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी होता है 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में निवृत्त होता है। इनका कार्यकाल तो स्थायी होता है, मतलब भंग नहीं होती है राज्यसभा कभी भी। लेकिन इनके जो सदस्य वो 6 वर्ष की आयु तक 6 साल तक काम करते हैं। मनी बिल राज्यसभा की क्या शक्ति है? केवल सिफारिश कर सकती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। पहला सीजीआई हरिलाल जी कानिया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट सेवानिवृत्त आयु 65। हाई कोर्ट की 62। वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई है? 25। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हाईकोर्ट राजस्थान है। पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता। 7वीं अनुसूची में विषय अनुसूची। राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ हाईकोर्ट का जज दिलाता है। किसे? राज्यपाल को। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280 में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? 324 में। निर्वाचन आयोग कितने सदस्य थे? 3। कितने सदस्य होते? 3 होते। योजना आयोग कब बना? 50 में। नीति आयोग 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लोकपाल अधिनियम कब बना? 2013 में। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। सीएजी का अनुच्छेद 148। सीएजी का कार्यकाल 665। जो भी पहले यूपीएससी किस अनुच्छेद में? 315। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 665। भारत का वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। केंद्र का बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों व केंद्र प्रदेशों की सूची। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य। संसद का सर्वोच्च अधिकार क्या है? कानून निर्माण करना। भारत का संविधान किस प्रकार का संघात्मक है?
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। पीआईएल की शुरुआत 1980 में। भारत के पहले विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर, गृह मंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान की भाषा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं। संविधान का भारत का संवैधानिक नाम क्या है? भारत या इंडिया। प्रधानमंत्री को हटाने का तरीका? अविश्वास प्रस्ताव, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन में। पहला बजट किसने पेश किया था? भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन है, लेकिन जो स्वतंत्र भारत है उसका पहला बजट आर.के. शनमुख शेट्टी ने। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया? कभी नहीं लगाया अभी तक। राष्ट्रपति को क्षमादान का अनुच्छेद कौन सा है? 72 में। राज्यपाल क्षमादान का अनुच्छेद कौन सा है? 161। रक्षात्मक आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा? 352। आपराधिक क्षमादान देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। सबसे लंबे समय तक कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। दल बदल विरोध कानून 1985 में। 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? उपराज्यपाल या प्रशासक। संसद का संयुक्त सत्र अब तक कितनी बार हुआ है? 3 बार। पहला संयुक्त सत्र कब हुआ था? 1961 में। जनगणना का कार्य कौन करता है? गृह मंत्रालय। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा कौन तय करता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन कितने साल में होता है? 10 वर्ष में। पंचायत राज पहली बार कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास में। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी निकाय से संबंधित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत, नई दिल्ली में। लोकतंत्र शब्द की प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाएं। राज्य में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976 को। आपातकाल की अवधि 3 वर्ष। वित्त आयोग 5 वर्ष में। पहली लोकसभा का गठन 1952 में। संविधान का अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है, अनुच्छेद 370। 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 में। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, मनी बिल लोकसभा में पेश होता है। मौलिक कर्तव्य 51 में। संविधान में मौलिक अधिकार 6 है। 7 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। संसद के कितने सदन है? लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन से। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पंचायत राज पहली बार लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? 1976 को, 42वें संशोधन द्वारा। संयुक्त सत्र कौन बुलाता है संसद में? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जज की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। हाई कोर्ट की 62 वर्ष। राज्यसभा के उपाध्यक्ष को क्या उपराष्ट्रपति भी कहते हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में। राज्यपाल की 161 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है।
74वां नगर निकाय से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद जाति का आयोग किस अनुच्छेद में? 338 में। संविधान सभा का गठन किस योजना में हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। सीएजी 148 में। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारत का पहला कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। सबसे बड़ा संशोधन 42वां मिनी संविधान कहते हैं। संसद का बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का सन्मुख सेठी ने। योजना आयोग 1950 में। संशोधन से बदले जा सकते हैं। मौलिक अधिकार किस संशोधन से? संवैधानिक संशोधन से। भारत का सीजेआई कौन था? हरिलाल जे कानिया। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष। यूपीएससी सदस्य का कार्यकाल 6 राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा में वर्तमान सदस्य 543। राज्यसभा में 245। उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है। संसद की अधिकतम शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। डीपीएसपी आयरलैंड से। संघीय संरचना का विचार कनाडा से। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। पंचायती राज भारत के अनुभव से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। प्रस्तावना की भाषा अमेरिका प्रस्तावना से। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। संविधान लिखने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लिखने में खर्चा 64 लाख का आया। हस्तलिखित प्रति किसने लिखी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान का चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। पहला भाग संघ और उसका क्षेत्र। अंतिम भाग 22। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान संसद अनुसूची 12 है। मूल संविधान का अनुच्छेद 395 ही है। हम देख चुके थे। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30। प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचक मंडल करता है। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? 360 है। राज्य आपातकाल का अनुच्छेद 356 है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 42वां संशोधन 1976 में। 44वां 1978 में। आपातकाल 3 बार लगे हैं। निलंबित किस स्थिति में किया जाता है? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपातकाल के समय। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है। कुल कितने भाग है? 22 भाग है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। संविधान का अभिभावक कौन था? सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 500 क्वेश्चन देखे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये हमने सिर्फ फैक्ट के हिसाब से देखे हैं, ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रिवीजन हो सके, इसलिए हमने इसकी डिटेलिंग नहीं देखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।